2000 से 2015 के बीच रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों पर एक स्टडी में पाया गया कि हर 10 में से 6 फिल्मों में स्मोकिंग के सीन थे। इनमें से ज्यादातर सीन ऐसे थे जहां हीरो, लीड एक्टर या कोई कूल दिखने वाला इंसान सिगरेट पी रहा था। अब सोचिए, जब देश में हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू से मरते हैं, तब हमारी फिल्मों में ये आदत इतनी नॉर्मल कैसे बन गई? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जो एंड तक आते-आते बिल्कुल साफ दिखने लगता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बॉलीवुड और स्मोकिंग का रिश्ता नया नहीं है। अगर हम 1950 से 60 के दशक की फिल्में देखें, तो उस दौर के सुपरस्टार जैसे राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त अक्सर सिगरेट के साथ स्क्रीन पर दिखते थे। उस समय सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि स्टाइल, क्लास और रिबेलियन का सिंबल मानी जाती थी। 1960 के दशक में भारत में सिगरेट कंपनियों का मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। उसी दौर में फिल्मों में स्मोकिंग को मॉडर्न लाइफस्टाइल के तौर पर दिखाया जाने लगा। देवानंद का सिगरेट जलाने का अंदाज हो या बाद में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन इमेज, स्मोकिंग को करेक्टर की पर्सनैलिटी से जोड़ दिया गया। अभी यहाँ एक अहम फैक्ट आता है। डब्ल्यूएचओ और टाटा मेमोरियल सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक 2000 से 2005 के बीच रिलीज हुई 76% बॉलीवुड फिल्मों में तंबाकू के सीन मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर सीन ऐसे थे जहां स्मोकिंग को किसी ने गलत नहीं कहा, ना कहानी में ना कैरेक्टर में। 2000 के बाद चीजें और बदलने लगी। मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, फिल्में ज्यादा अर्बन बनने लगी और कैरेक्टर से ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लगे। लेकिन इसी रियलिज्म के नाम पर स्मोकिंग और ज्यादा नॉर्मलाइज होती चली गई। एक और शॉकिंग डाटा, एक ही रिसर्च में पाया गया कि जब कोई बड़ा स्टार स्क्रीन पर स्मोकिंग करता है, तो जो यंग जनरेशन है उसमें स्मोकिंग शुरू करने की संभावना लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। यानी फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, वो बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने लगती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा था? 2003 में भारत ने सीओटीपीए एक्ट लागू किया, जिसके तहत फिल्मों में तंबाकू के डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स पर रोक लगी। लेकिन इसके बाद एक नया तरीका सामने आया, इनडायरेक्ट ब्रांडिंग। कई फिल्मों में सिगरेट के पैकेट साफ दिखाई देते थे। कभी ब्रांड का नाम ब्लर नहीं होता, कभी खास एंगल से शॉट लिया जाता था। इसे कहा जाता था सरोगेट विजिबिलिटी, जहाँ प्रोडक्ट बिकता नहीं दिखाया जाता, लेकिन दिखता जरूर था। 2011 में सरकार ने फिल्मों में स्मोकिंग सीन से पहले और बीच में स्टैटिक वार्निंग और हेल्थ डिस्क्लेमर अनिवार्य किया। लेकिन इसके बावजूद 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज्यादा हिंदी फिल्मों में स्मोकिंग सीन अब भी मौजूद थे। बस फर्क ये था कि अब उनके साथ वार्निंग चल रही थी। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, फिल्मों में स्मोकिंग अक्सर किन करेक्टर से जुड़ी होती है? ज्यादातर मामले में पावरफुल लोग, रिच या इलाइट क्लास, रेबल या एंटी सिस्टम कैरेक्टर्स, विलन्स विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यानी स्मोकिंग को कमजोरी नहीं बल्कि पावर और कॉन्फिडेंस के सिंबल की तरह दिखाया गया। एक स्टडी के अनुसार जिन फिल्मों में स्मोकिंग ग्लैमरस तरीके से दिखाई गई, उनमें वार्निंग होने के बावजूद ऑडियंस का ध्यान वार्निंग से ज्यादा सीन पर गया। मतलब मैसेज पीछे रह गया, इमेज आगे निकल गई। यहीं पर नॉर्मलाइजेशन पूरी होती है। जब वो कोई चीज बार बार बिना कंसिक्वेंस के दिखाई जाए, जब हीरो सिगरेट पीकर भी हीरो ही रहे, तो दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। धीरे धीरे स्मोकिंग कहानी का हिस्सा नहीं, बैकग्राउंड बिहेवियर बन जाती है, जिसे कोई सवाल नहीं करता। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े तंबाकू उपभोक्ता देशों में से एक है, और उसी देश की फिल्मों में दशकों तक स्मोकिंग को स्टाइल, स्ट्रेंथ और साइलेंस के साथ दिखाया गया। बॉलीवुड ने स्मोकिंग को इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उसे इतनी बार इतने बड़े पर्दे पर दिखाया कि वो एक हैबिट से ज्यादा एक नॉर्मल विजुअल बन गई। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगे, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो शुरू कैसे हुई थी। यही वो सच है जो पर्दे के पीछे हमेशा चलता रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।